ओके, अगला जो डिसऑर्डर है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, या इसका दूसरा नाम है डिस्टल इसोफेजियल स्पाज्म। अब इस पे ज़रा फोकस करें, कंपेयर करेंगे एक्लेशिया के साथ। एक्लेशिया में पक्का क्या हो गया था, ब्लॉकेज था, नैरो विंग थी। यहाँ पे इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देख लो, आपका जो पेशेंट है, आपके मरीज का एसोफेगस परफेक्टली ओपन रहता है, कोई इशू नहीं है उसमें, ओपन है। लेकिन सुने, मरीज आपके पास आएगा कि डॉक्टर साहब मैं वैसे ठीक रहता हूँ, कोई इशू नहीं होता, लेकिन सम टाइम अचानक से मुझे छाती में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, इंटेंस पेन, और वो दर्द इतना शदीद होता है कि आपको लग रहा होगा कि MI है, लुक्स लाइक MI। और फिर वो कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता हूँ, लेकिन सडनली एक्यूटली शदीद क्या हो जाता है, दर्द, जकड़ महसूस होती है, स्पास्टिसिटी होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में, और फिर आप उससे पूछोगे कि ये दर्द आपको ज़्यादा कब होता है, और वो आपको कह दें कि या अगर ठंडा खा लूँ या ज़्यादा गर्म, हॉट फूड या कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड इंटेक के बाद, फिर आप दिमाग में थोड़ा सा अब इस पर जोर लगाएं। अगर वैसे एसोफेगस ठीक है, लेकिन हॉट या कोल्ड डाइट के बाद, आइदर हॉट और कोल्ड डाइट के बाद एकदम से उसको पेन हो रहा है, व्हाट इज द रीज़न पता है? कुछ लोगों में ये जो एसोफेजियल मसल्स हैं, ये मसल्स स्पास्टिक हो जाते हैं, ज़ोर से कंट्रैक्ट कर जाते हैं, और इतने ज़ोर से कंट्रैक्ट करेंगे कि ये पूरे के पूरे एसोफेगस को ऐसे कर देंगे, शदीद नैरो कर देंगे, ऐसे नैरो कर देंगे। मैं भी बताता हूँ, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा उस चीज़ से। ये मसल ज़ोर से क्या कर चुके हैं, कंट्रैक्ट, सिवियर स्पास्टिक कंट्रैक्शन है। लेकिन क्या ये कंट्रैक्शन हर वक्त होती है? नो। कब होती है? एपिसोडिकली। ये एपिसोडिकली होती है, कभी कभार होती है। और कब होती है? स्पेशली जब क्या खाए, हॉट या कोल्ड। अब बताऊं, अगर मरीज के ये मसल्स इतने जोर से कंट्रैक्ट कर चुके हैं, तो उस कंट्रैक्शन के प्रेशर की वजह से इसको क्या महसूस होगा, दर्द, शदीद दर्द कहेगा। और वो दर्द इतना होगा कि आपको लगेगा कि इसको क्या हो चुका है, MI। इट लुक्स लाइक MI बट इट नॉट MI। और देखिए, ये जो दर्द होगा, मैंने क्या कहा है कि किसकी तरह लगेगा, इट विल मिमिक MI बट इट इज नॉट MI। साथ में हडबन भी होगा। एंड दूसरा कि जब इतना ज़्यादा नैरो एसोफेगस है, तो क्या खुराक ठीक से पास होगा, तो डिस्फेजिया होगा क्या? नहीं। लेकिन ये मरीज़ क्या कहेगा कि मुझे डिस्फेजिया हर वक्त होता है या कभी कभार, कभी कभार। एंड कभी कभार डिस्फेजिया को हम क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट डिस्फेजिया। अब बताओ, एक्लेशिया में क्या था, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, इसमें क्या है, इंटरमिटेंट डिस्फेजिया है। और स्पेशली कब होगा, आफ्टर कोल्ड और हॉट इंटेक। अब जरा डिफिनेशन पे फोकस करें, क्या लिखा है, इट इज अ मोटिवेटेड डिसऑर्डर इन विच द नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस is periodically या episodically interrupted by high amplitude contractions। समझ में आया कि नॉर्मल जो क्या होती है पेरिस्टाल्सिस, उसको कौन इंटरप्ट कर जाता है, नॉन पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस। सडनली क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। और इस केस में कॉज क्या है, अननोन, वी डोंट नो द कॉज। इस केस में अगर मैं बेरियम स्वालो करूं, मैं इसको क्या दे दूं, कंट्रास्ट डाई, कि चलो स्वालो करो, और फिर मैं क्या ले लूं, स्कैन। अगर मैं स्कैन लूंगा ना इस टाइम पे, तो वो जो डाई गुजरेगी यहाँ से, डाई ऐसे गुजरी होगी, और ऐसे ट्विस्टेड अपीयरेंस किसकी होती है, कॉर्क स्क्रू। तो हम क्या कहते हैं, कॉर्क स्क्रू एसोफेगस होगा। कौन सा अपीयरेंस होती है, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस। अब ये टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन हुआ कि नहीं, कि भाई कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस से कभी कभी डिस्पेजिया होता है, स्पेशली ठंडा खाने से या गर्म खाने से, लेकिन वैसे वो ठीक हो जाता है, वैसे ठीक रहता है। अचानक से ये मसला हो जाता है और कुछ टाइम के लिए होता है। तो फिर आप क्या लेबल करोगे कि मरीज को मसला क्या है। और मुझे ये बताओ कि क्या इसमें यह मसला हर वक्त था? तो अगर आप मरीज की एंडोस्कोपी करो, एंडोस्कोपी परफेक्टली नॉर्मल, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम में क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। लेकिन बेरियम स्वालो पे क्या मिलेगा, कॉर्क स्क्रू। एंड मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ, इमेजिन करो, ये देखो, एसोफेगस को देख लो, जैसे किसी ने निचोड़ा हो, इसको नजर आ रहा है, इतने जोर से देखो ये कितनी नर्विंग हो चुकी है। ये बेरियम स्वालो है, तो इतने जोर से वो क्या हो चुका है, स्पास्टिक हो चुका है, जैसे किसी ने निचोड़ दिया इसको पूरा। दर्द होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल दर्द होगा। एंड इस केस में
आप मुझे बताओ कि इस केस में कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या होने चाहिए, इतना बता दो। सबसे एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन इसमें मानोमेट्री सबसे बेहतरीन यही पर है। पूछे क्यों? क्योंकि मानोमेट्री किसको मेजर करती है? प्रेशर को, टोन को। तो यहाँ पे द मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन विल बी मैनोमेट्री। मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन मैनोमेट्री करेंगे और उसमें हम क्या मेजर करेंगे? प्रेशर। अब क्या ख्याल है प्रेशर कितना होगा? चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इधर देखें। नॉर्मली प्रेशर कितना होता है? 10 to 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इस केस में प्रेशर कितना होगा? 30, 40, 50, 60 कितना होगा? रफ आइडिया लगा लो। 40 to 50। माय डियर, इस केस में प्रेशर होगा 400 से लेके 500 मिलीमीटर तक। अभी सब लगा लो। कहाँ पर 10 मिलीमीटर मरकरी हो, कहाँ पे 400-500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इतना शदीद क्या है? कंट्रैक्शन है। किस में होगा ये? डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में। हाँ, अगर ये प्रेशर जो है ये है कम है, कितना है? अराउंड अबाउट 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो फिर इस कंडीशन को हम नाम देंगे नट क्रैकर इसोफेगस। क्या नाम देंगे? अब बताओ, नट क्रैकर का मतलब क्या है? यार इतना प्रेशर है कि उससे नट टूट सकते हैं, अखरोट टूट सकते हैं। अखरोट का तोड़ना, इतना प्रेशर है उससे। तो इतना प्रेशर इसोफेगस में आ चुका है कि वो किसको तोड़ सकता है? नट को। तो नाम क्या दिया गया? नट क्रैकर इसोफेगस। और फिर अगर प्रेशर उससे ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा है, मोर देन 45, तो फिर हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंसिव इसोफेगस। क्या कहेंगे? हाइपरटेंसिव इसोफेगस। अब ये कितना आसान हो गया बताएं। नॉर्मल प्रेशर कितना है? 10 to 25। फिर जो एक्लेजिया था उसमें ज़्यादा था प्रेशर, किससे ज़्यादा होगा? 25 से ज़्यादा। लेकिन अगर 45 से ज़्यादा है तो फिर हाइपरटेंसिव इसोफेगस 180 तक पहुंच चुका है, नट क्रैकर है, और 400-500 तक है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म है। मुश्किल था समझना। एंड टेल मी, इस केस में ट्रीटमेंट क्या करें? स्ट्रॉन्ग मसल रिलैक्सेंट्स, CCB। और पता है ये, या नाइट्रेट्स भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? नाइट्रेट्स। एंड पता है इस कंडीशन को हम कॉमनली कंफ्यूज कर जाते हैं विद एंजाइना या विद एंजाइना पेन। मुझे बताओ, एंजाइना में भी पेन होगा? और यू नो द स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना में भी ECG नॉर्मल आती है शुरू में। तो अब एंजाइना पेन, उसमें भी दर्द होगा, इधर भी, वो भी अक्यूट होगा, ये भी अक्यूट होगा। मज़े की बात देखें, वो भी बेहतर हो जाता है नाइट्रेट लेने से, ये भी बेहतर हो जाएंगे क्या लेने से? नाइट्रेट लेने से। लेकिन फ़र्क क्या है? नहीं, एंजाइना भी कभी कभी होता है, बट एंजाइना होता है एक्सर्शन पे। किस पे होता है? एक्सर्शन पे। ये एक्सर्शन पे नहीं होता, ये हॉट एंड कोल्ड इंटेक से होते हैं। तो अगर बंदा आइसक्रीम खाने के बाद आके कह रहा है कि दर्द है, समझ जाओ कि फिर वो क्या हो सकता है? डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म हो सकता है। आसान कंसेप्ट था क्या नहीं? तो ये कंप्लीट है।